आकलन के क्रम में हम आपको पुनः लेके आए हैं सिरोंज विधानसभा में लंबे समय से समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हैं और इस बार संभावित प्रत्याशी हैं सिरोंज विधानसभा से। पूर्व में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। सीधा हम आपको पहले परिचय कराते हैं, एक परिचय हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर असलम गोरी सिरोंज जी, समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक मैं समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की नीतियों और उनकी कार्य प्रणाली से पूर्णतः सहमत हूं और उसी आधार पर मैं अपने क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा के बीच में समाजवादी पार्टी की स्थापना के लिए संघर्षरत हूँ सिरोंज विधानसभा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार मतदाता जो सिरोंज विधानसभा के वो आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार संभावित प्रत्याशी आप हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी सिरोंज विधानसभा से किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ उसकी नीतियों से जनता जनार्दन पूरी तरह उनसे नाराज है, लेकिन जहाँ जहाँ विकल्प नहीं होने की स्थिति में मजबूरी में जनता कांग्रेस को स्वीकार करती है और विधानसभा सिरोंज में मैं एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी और मेरे पूरे कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, सक्रिय है। जी, लगातार आप आवाज़ उठा रहे होंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? जैसे किन मुद्दों, क्या सुधार चाहते हैं जब आप विधानसभा में अभी? एक तो सिरोंज क्षेत्र में धंधे रोजगार होना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी के अभाव में बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैल रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। जनता को यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का भी अभाव है। ये मुद्दे जनहितैषी हैं, इन पे जहाँ किसी भी अन्याय की जानकारी मिलती है, मैं और मेरे साथी आवाज़ उठाते हैं। जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर असलम गोरी जी को, और जो संभावित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेके आज तक मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से यह राजनीति कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि ये जो आज के दिन में चुनाव यहाँ पे हो रहा है, लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वोट काट रही है, जो दो राष्ट्रीय राजनीति दल है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इस तरह के इल्ज़ाम हमेशा कोई भी तीसरा दल या तीसरी कोई भी पार्टी किसी भी क्षेत्र में स्थापित होना चाहती है तो दूसरे लोगों की नज़र में ये अल्फाज तो हमेशा आता ही है कि वोट काट रहे हैं। जब वो बोनी नहीं कर रहे तो उनके वोट काटने का सवाल ही नहीं है। बोनी भी हम कर रहे हैं, फसल भी हम काटेंगे। जी, लंबे समय से सिरोंज विधानसभा में भाजपा का दबदबा रहा है, एक मजबूत आधार भी रहा है, इसको कैसे तोड़ेंगे आप? हम जनहित सुखाय जनहित हिताय की नीति से काम करेंगे। पूरे क्षेत्र की जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समर्पित रहेंगे। किसी भी जनता जनार्दन को ऐसा एहसास नहीं होगा। अभी तक जिन विधायकों को देखा है, तो अगर मालिक ने, ईश्वर ने जनता जनार्दन के सहयोग से मौका दिया तो जनता को ये एहसास होगा कि विधायक क्या होता है और जनता के प्रति किस तरह समर्पित होता है। लगातार तो आप 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, किस तरह से आप आवाज़ उठाएं? विपक्ष की क्या भूमिका रही है आपकी? किन मुद्दों का आपने आंदोलन किया है, आवाज़ उठाया है? मैंने अपने सियासी जीवन में सिरोंज में ITI सेंटर खुलवाने के लिए हड़ताल की। सिरोंज में बड़े पैमाने पर बड़ी मजदूर हुआ करते थे, उनके जब सरकार उनकी मजदूरी दर बढ़ाती थी उसके लिए संघर्ष किया। सेठ साहूकारों से भुगतान कराया, उनको बोनस दिलाया। सेठ साहूकार अगर उन पर किसी तरह का भेदभाव जुल्म करते थे तो आवाज़ उठाई। मैंने किसानों, मजदूरों, भ्रष्टाचार और सिरोंज में ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई। सिरोंज पूर्व में ज़िला था, आज़ाद स्टेट टोंक में जब था सिरोंज ज़िला था, और विगत 30 वर्षों से सिरोंज को ज़िला बनाए जाने की जब भी समय समय पर आवाज़ उठती है, मैं असलम गोरी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ और सिरोंज को ज़िला बनाने का संघर्ष भी जारी रहेगा। आप दर्शकों से आग्रह है कि अगर कोई प्रश्न डॉक्टर असलम गोरी के लिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जानना चाहेंगे इन सारे प्रश्नों में, अगर आप सदन में आते हैं तो पहला प्रश्न जो होगा सिरोंज विधानसभा के लिए क्या उठाएंगे? सिरोंज विधानसभा के लिए पहला प्रश्न ये होगा कि सस्ती शिक्षा हो, सुरक्षा हो और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, दूसरे भ्रष्टाचार का खात्मा हो और धंधे रोजगार के लिए कोई ना कोई कल कारखाने का निर्माण हो, तभी हमारे सिरोंज क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और विकसित हो पाएगा। किसान बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, किसानों के लिए कोई योजना आपकी? किसानों को समय पर जो है खाद बीज उपलब्ध उच्च क्वालिटी का कराया जाए।
यहाँ किसी भी तरह का करप्शन या भ्रष्टाचार या कालाबाजारी होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव डाला जाएगा। किसानों की हर समस्याओं में, चाहे उन्हें बिजली व्यवस्था उनको दुरुस्त करी जाएगी। जैसे आज 10 घंटे का वादा करते हैं और लाइट 8 और 7 घंटे मिलती है, तो किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार हर समय पर हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जी, समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रही है। इस बार पार्टी का दावा है कि पूरे 230 विधानसभा क्षेत्र से वो अपने प्रत्याशी को उतारेगी। हम बात कर रहे हैं सिरोंज विधानसभा से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विचार साझा किया। अंत में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं 2023 चुनाव के लिए? मतदाताओं से मेरा ये निवेदन है कि आपने बड़े लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को देखा है और चुनाव के समय आपके जज्बातों को भड़काकर आपके वोट को अपने मुद्दों से भटकाकर आपका वोट लेते आए हैं। चाहे कांग्रेस का विधायक जीता हो या भाजपा का, लेकिन आपके प्रति समर्पित नहीं रहा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने मुझे आपके सहयोग से और ईश्वर ने मौका दिया तो जनता के प्रति पूर्णतः समर्पित और जनता के हितों में और जनता के हितों पर होने वाले कुठाराघात के खिलाफ सड़क पे और सदन में संघर्ष करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने। आप दर्शकों का भी आभार। यह सिरोंज विधानसभा है। आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता और नेता को सुन रहे थे डॉक्टर असलम गोरी जी को। समाजवादी पार्टी इस बार संभावित प्रत्याशी हैं सिरोंज विधानसभा से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इतना देर हमसे जुड़े रहे। आपका भी बहुत बहुत आभार। शुक्रिया।